पढ़िए। यह है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 18वां अध्याय और श्लोक नंबर है 5 और 18वां अध्याय का विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के क्रम का प्रतिपादन करने वाला। और 5 नंबर का श्लोक चल रहा है और इसका उत्थानिका है इसकी, कर्म अभाव और तात्विक सुख युगपत होता है। अब यह व्यक्त करते हैं है ना जी। इसमें ये बात बताई जाएगी कि कर्म का अभाव और आत्मा के अनुभव से होने वाला सुख एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि पहले कर्म का अभाव हो जाए सुख बाद में आए, एक साथ ही होता है। जैसे जैसे कर्म का अभाव होना प्रारंभ होता है वैसे वैसे सुख होता है। क्या जी। यानी जैसे जैसे संवर होता है वैसे ही सुख होता है। क्या जैसे जैसे संवर और निर्जरा होते हैं उसी काल क्या होता है, सुख होता है। हाँ उसी समय होता है। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? उसी समय होता है। हाँ इसमें समय भेद नहीं है। हाँ लेकिन काम दो जगह हो रहा है। क्या? हाँ जी, काम दो जगह हो रहा है। हाँ कहाँ पे? एक तो कर्म का भाव हो रहा है और उसी समय सात्विक सुख प्रकट हो रहा है। हाँ तो कर्म का अभाव कर्म में हो रहा है। हाँ जी। और जो कर्म से भिन्न अपने को जान रहा है सुख से हो रहा है। ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन ये एक युगपत है, एक साथ। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये समय भेद नहीं है, एक साथ ही होता है। इधर अभाव हो रहा है, इधर सुख हो रहा है। अब ये होता कैसे है? जब भिन्न जानते हैं कर्मों से अपने को। हाँ कि जब भेद ज्ञान होता है कि नहीं जी। जब आत्मा अपने को तो पर को पहचान के पर से भिन्न अपने को जानता है तब ये होता है। क्या? हाँ जी, तभी होता है, बिना तभी होता है। हाँ ठीक है ना? जी। पढ़िए। हो निर्विकल्प सुयोगी के, हो निर्विकल्पक सुयोगी के निजातम में लीनता से प्रगट युगपत कर्म क्षय वास्तविक सुखियों जानना। अर्थ, जो योगी निर्विकल्पक है समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित है और शुद्ध चिद्रूप में लीन है, उन्हें एक साथ समस्त कर्मों का नाश और तात्विक सुख प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे जो योगी निर्विकल्पक है
निरपेक्षक है, इसका क्या आता है? मतलब उसको राग द्वेष मोह नहीं है। हम्म, मतलब ज्ञान की मुझे ज्ञान की मौजूदगी है कि नहीं? है। हाँ, है। तो जिस यहाँ ज्ञान की मौजूदगी में आकुलता नहीं आया, जी। उस जानने वाले का हुआ ज्ञान कैसा है? निर्विकल्पक। हाँ, निर्विकल्पक। और जानने में आकुलता जब ही नहीं आती है जब मोह राग देश से रहे तो, जी। ठीक ना? जी। अगर मोह सहित जाना जाता है तो आकुलता ही आकुलता तो है। आकुलता ही है। हाँ जी। राग सहित जाना जाए तो आकुलता है। जी। द्वेष सहित जाना जाए तो आकुलता है, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन इन भावों से भिन्न जाना जाए तो आकुलता नहीं है। हम्म। तो जिस ज्ञान की मौजूदगी में आकुलता नहीं है हम्म। वो ज्ञान कैसा है? निर्विकल्पक। निर्विकल्पक। और ऐसा ज्ञान योगी के रहता है, हाँ जी। क्योंकि उन्हें तो पर का क्या है? ज्ञान है। हाँ, ज्ञान है, ठीक है ना? जी। तो ये कहा कि जो योगी निर्विकल्पक है, अर्थात स्वरूप को स्वरूप से जानता है और पररूप को पररूप जानता है, इसलिए समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहता है। क्योंकि आकुलता का कारण कौन है? राग द्वेष मोह। राग देश मोह। पर राग देश मोह ज्ञान की मौजूदगी में राग देश मोह के साथ जानना होता है, तभी आता है ये आकुलता का भाव। हाँ जी। और जहाँ ऐसा नहीं है तो क्या कहा गया है? हाँ, वो विकल्पक कहा गया है। हाँ, कि जो योगी निर्विकल्पक है, समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित है और शुद्ध चिद रूप में लीन है, ठीक है ना? तो इसमें मुख्य बात कौन सी है? किसमें मुख्य बात मतलब? मतलब यह है कि जो समय दृष्टि होता है जी। वो तो निर्विकल्पक ही रहता है, हाँ जी। नहीं? लेकिन जब जब वो स्वरूप में लीन हो तब वो सुख आता है, क्या? हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, मतलब सम्यक दृष्टि है, वो निर्विकल्पक है, लेकिन जब वो शुद्ध हाँ, रूप में जिस जब वक्त अपने लीन स्वरूप में है लीन हो। उस समय है ना। हाँ, पढ़िए। जी। जो योगी निर्विकल्पक हैं, समस्त प्रकार की आकुलताओं से रहित हैं और शुद्ध चिद रूप में लीन हैं, उन्हें एक साथ समस्त कर्मों का नाश और तात्विक सुख प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? पढ़िए बाबा। भावार्थ, शुद्ध चिद रूप में लीनता होने से एक साथ समस्त कर्मों का नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसलिए योगियों को चाहिए कि समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़कर शुद्ध चिद रूप में ही अनुराग करें। इसलिए योगियों को चाहिए कि समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़कर शुद्ध चिद रूप में ही अनुराग करें, क्योंकि जब में लीनता आएगी तब वो सुख और कर्मों का नाश एक साथ होगा, क्या? जब लीनता होती है तभी ये काम होता है। हाँ जी। और नहीं हो लीनता तब तक वो रुका रहता है। लीनता नहीं होगी तो नाश नहीं होगा कर्मों का, कर्मों का नाश नहीं होगा तो सुख नहीं आएगा। जैसे
क्या करे अर्चिका जी, क्या? ये बात है ना, जब तक लीनता नहीं होगी तब तक कर्मों का नाश नहीं होगा हाँ जी। और सुख नहीं आएगा। हाँ जी। तो इसका कोई वो बताओ। अच्छा, उदाहरण। हाँ, उदाहरण अच्छा अच्छा। हम्म, क्या करे आरती। जब उदाहरण में जैसे मुनिराज हैं भैया, या हाँ जी अरन भैया, भगवान है। ये जैसे गजकुमार मुनिराज है, जब वो हाँ। अपने संस में लीन हुए तभी कर्मों का नाश हुआ, 4 घातीय कर्मों का नाश हुआ तो केवल ज्ञान सर्वस हो जाए। हम्म। अब जैसे कल्पित काल में लीन तो हुए वो। हम्म अब जैसे तीर्थंकर है कि नहीं, हम्म, तो 24 तीर्थंकर है। अब इनमें से शुद्ध चिद्रूप के जानकार सभी है कि नहीं है? हाँ जी, तभी है। सभी है, लेकिन जब दीक्षा धारण करके लीन हुए तभी कर्म का नाश हुआ। हम्म, क्या? सही सही कहा। जब दीक्षा धारण करके लीन हुए तभी नाश हुआ। तभी नाश हुआ। जैसे भरत जी महाराज है कि नहीं, हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप के जानकार है, हम्म, लेकिन जब दीक्षा धारण करके लीन हुए तभी तभी ये काम हुआ, हाँ जी, कर्मों का नाश। तभी हुआ। हाँ, और शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति कि हाँ नहीं, जी। निराकुलता में सुख का भोग तभी हुआ। जी। तो इसमें मुख्य बात किस बात की है? लीनता की। हाँ जी, सिद्ध रूप में भी लीनता की बात है। हाँ, पहले तो शुद्ध चिद्रूप की जानकारी हो कि नहीं, जानकारी को होने के बाद जानकार को लीन होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। तब ये काम एक साथ होता है, कर्मों का नाश और निराकुलता में सुख। पढ़िए। शुद्ध चिद्रूप में लीनता होने से एक साथ समस्त कर्मों का नाश और वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसलिए योगियों को चाहिए कि समस्त प्रकार के विकल्पों को छोड़कर शुद्ध चिद्रूप में ही अनुराग करें। फिर है 6 नंबर का श्लोक। अब 2 पद्यों द्वारा योग के 8 अंगों के अभ्यास हेतु प्रेरित करते हैं। है योग के अष्टांग यम व नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार, मन में धारणा, अरु ध्यान में अरु समाधि। शास्त्र से नित समझ भवी मोक्षार्थी को अभ्यास करना चाहिए यदि चाहते चिद्रूप को। अर्थ: यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। इन्हीं के द्वारा योग की सिद्धि होती है। इसलिए जो मुनि मोक्षाभिलाषी हैं, समस्त कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहें। ठीक है ना? ये ध्यान की सिद्धि के 8 अंग हैं। क्या? जी। ये योग शुद्ध चिद्रूप में लीनता है, उसके ये 8 साधन हैं, ठीक है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा,
ध्यान और समाधि, है ना। जी। इन्हीं के द्वारा योग की सिद्धि होती है। जैसे योगी, पहले तो योगी बनना, है नहीं। तो योगी कौन है, योगी का लक्षण क्या है? कि जो तीन योगों से अपने को भिन्न जान रहा है। हाँ, यानी जो ये योग है, मन वचन काया प्लस जीव, जी है नहीं? जी ये तो हो गया योग। जी। अब इस योग में से अपने को अलग जानना, तो ये हो गया योगी का लक्षण, ठीक ना। अब है योगी अपने स्वरूप में लीन होने के लिए ये 8 अंगों का पालन करे, क्या इनको अपनाए, जी। तो फिर वो योग सिद्ध हो जाए। अच्छा जी। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये जैसे भैया इसमें आया है प्राणायाम हाँ, और प्रत्याहार, ये क्या है? ये सब उसी योग के भेद हैं। जैसे पहला आया यम, कि नहीं। तो यम का मतलब है उस योग की सिद्धि के लिए यम होता है, यानी आजीवन किसी त्याग। चीज का त्याग। हाँ जी, क्या? आजीवन त्याग। हाँ जी। फिर होता है नियम, ये मर्यादा पूर्वक त्याग। हाँ, समय की मर्यादा समय की पूर्वक मर्यादा। वस्तु किसी चीज का त्याग, हाँ जी। है नहीं। अब वो द्रव्य का भी हो सकता है, क्षेत्र का भी हो सकता है, कि नहीं। कितने भी टाइम का हो सकता है। हाँ, अब फिर आसन, हाँ। है नहीं, आसन की सिद्धि, है नहीं। मतलब ध्यान आसन लगाने के में, लिए आसन होता है कि नहीं। हाँ, जैसे खड़े होके या बैठ के पद्मासन या इस हाँ, टाइप से। हाँ। तो आसन ऐसा नहीं है कि जैसे अभी 2 मिनट हुए हैं या 5 मिनट हुए हैं तो फिर हलन चलन होने लगे, ध्यान भंग हो जाए, है नहीं। इसके लिए आसन का अभ्यास होना चाहिए। आसन के बाद प्राणायाम, यानी अपने चित्त को स्थिर करना, है नहीं। इसमें सांस ना उखड़े, है नहीं। इस तरह से काया को क्या करना, योग के लिए, हाँ, योग के लिए उसे उस लायक बनाना, है नहीं, जिसमें ये जो सांस है ना, इसमें उखड़ा ना, है नहीं। जी। हाँ, और प्रत्याहार, है नहीं। प्रत्याहार का मतलब है कि जो जिस लिए यह किया गया है नहीं, उसको विचारों में लेना। क्या मतलब जिसके लिए किया गया, जो मतलब वस्तु को विचारों में लेना। हाँ, योग किस लिए किया गया है? हाँ, वस्तु विचार के ध्यान लिए। के लिए, है नहीं। स्वरूप की जानने के लिए, तो उसे विचारों में लेना, एकाग्र होकर, है नहीं। आत्मा को क्या लेना, विचारों में लेना। विचारों में लेना, है नहीं। फिर विचारों में लेके फिर धारण कर लेना। अच्छा। हाँ, उसका नाम धारणा है नहीं। फिर उसी के स्मरण में क्या, ध्यान उसी को स्मरण क्या होना, लीन होना, है नहीं। ये ध्यान ये इनके सामान्य भाव है, ठीक है ना। जी अब इनकी जो विशेष व्याख्या है ये अपन शास्त्र से पढ़ेंगे, जी जी। ठीक है ना। लेकिन ये सब उपाय है, ये सब क्या है, सब उपाय है शुद्ध रूप में लीनता के। हाँ, लीनता है, ठीक है ना। जी। और समाधि, जब लीनता हो जाए तो सब भेदभावों से अपने को अलग जानना, क्या नहीं। तो वो क्या बन गई, समाधि। समाधि, ठीक ना। अब इसको अपन कल इसको देखेंगे कि इनके विशेष शास्त्र में क्या क्या स्वरूप बताए हैं। लेकिन ये पहली बात तो ये समझो कि ये योग की सिद्धि के उपाय हैं। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, योग की सिद्धि के उपाय हैं। हाँ, ये उपाय हैं, जी। लेकिन ये उपाय सिद्ध उन्हीं को होते हैं जो पहले योगी बने। क्या? हाँ जी, जो योगी बने। हाँ, जो पहले अपने में योगी बने का लक्षण आया है, हाँ जी, तो ये उपाय सिद्ध हो जाते हैं, कि नहीं। और लीनता हो जाती है, हो जाती है। कि नहीं।
अभी जैसे आपको पता है कि शरीर से भगवान अलग है कि नहीं, मैं शरीर से अलग हूँ, मालूम है कि नहीं? पता है। पता है। तो अब आप ध्यान लगाओ, हाँ जी। तो ध्यान बड़े मुश्किल में लगता है क्या, हाँ जी। और एकदम टूट जाता है। जी। ऐसा होता है कि नहीं? लगाया कभी होता ध्यान? है। हाँ जी, लगाते नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही तो होता है। हाँ जी, ऐसे ही होता है। हाँ, पहले तो चित्त बड़ी मुश्किल में कब और से समेट के स्वरूप में आ रहा है हाँ जी। कि नहीं, स्वरूप के विचार होते हैं, लेकिन बहुत काल तक नहीं हो पाते, एकदम ध्यान भंग हो जाता है कि नहीं, जी। हाँ जी। क्योंकि इन 8 अंगों में क्या है, कमी है। कमी है। हाँ, साधन की कमी है, जानकारी तो हाँ। है कि नहीं, हाँ जी। लेकिन साधन में कमी है, तो वो ध्यान सिद्ध ही नहीं हो रहा। क्या करे आरती? साधन में कमी है, अभी तो ध्यान सिद्ध नहीं हो रहा। हाँ, आपको जानकारी तो है कि हम शरीर से अलग हैं कि नहीं है। अब आप अपने स्वरूप में लीन होना चाहो, स्वरूप का स्मरण करना चाहो कि नहीं, ध्यान ध्यान करो, तो ध्यान बड़ी मुश्किल में लगता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। और एकदम टूट जाता है। हाँ जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तो जो साधन में भी कमी है अभी, इसलिए हाँ, लगता है। साधन में कमी है, इसलिए योग सिद्ध नहीं हो रहा है। लेकिन इनको जो 8 साधन बन जाते हैं, उनका योग सिद्ध हो जाता है। क्या करे कविता जी? जी भैया। हाँ, योग सिद्धि की तभी होती है जब इनका पूरा का इनका पालन होगा। हाँ, ये आ जाते हैं कि नहीं, इनका उपाय बन जाता है, तो ध्यान लग जाता है। हाँ जी। है ना? जी। पढ़िए। हाँ, तो ये था यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के हैं। इन्हीं के द्वारा योग की सिद्धि होती है। इसलिए जो मुनि मोक्ष अभिलाषी हैं, समस्त कर्मों से अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि शास्त्र से इनका यथार्थ स्वरूप जानकर सदा अभ्यास करते रहें। क्या अभ्यास करने की बात आई? हाँ जी। है ना? जी। अब इसे अपन देखेंगे निकाल के। हाँ, किसमें है ये रत्नाकरण में ही होगा, श्रावण में, है ना? कल देखेंगे ना, ठीक है। अब आगे वाला पढ़िए। जी भैया। हाँ, आगे है अब भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष के उपाय का निरूपण करते हैं। मैं शुचिद्रूप हूँ सदा, इस ध्यान से भाव मोक्ष हो, तो नियम से क्रमशः इसी से द्रव्य मुक्ति हो ही हो। अर्थ, मैं यह आत्मा, मैं शुचिद्रूप हूँ, ऐसा स्मरण करते ही जब भाव मुक्त हो जाता है, तब वह क्रम से द्रव्य मुक्त तो अवश्य ही होगा। ठीक है ना? जी। मतलब ये बता रहे हैं कि आत्मा का सामर्थ्य क्या, जी। आत्मा का क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य है, नहीं, ज्ञान वैराग्य की शक्ति है क्या? जी। क्या शक्ति है? ज्ञान वैराग्य की शक्ति। हाँ, ज्ञान वैराग शक्ति, ये सम्य दृष्टि का चिन्ह है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, चिन्ह है सम्यक दृष्टि का, ज्ञान वैराग्य शक्ति। हाँ, और वह सम्य दृष्टि कौन है? जो ऐसा जानता है कि मैं शुचिद्रूप हूँ।
हाँ, कि वो सौम्य दृष्टि है जीव, जी। यानी सौम्य दृष्टि कौन है? जीव है, यानी कौन जीव है सौम्य दृष्टि? कि जिसको 100 बार का भेद ज्ञान हुआ है, यानी जिसका मोह नाश हुआ है, यानी तो वो कौन है? कि वो जीव है। सबसे पहला कौन है? वो जीव है। जीव है, यानी तो उस जीव की शक्ति है ये ज्ञान वैराग शक्ति, यानी जी। क्या है वो? कि वह जानता है। जीव का लक्षण क्या है? हाँ, उसको ज्ञान वैराग ज्ञान, उसका लक्षण है ज्ञान। कि जीव का चेतन लक्षण है, चेतन, हाँ जी। नहीं? और उस चेतन का कार्य क्या है? हाँ, वो ज्ञान और दर्शन। हाँ, कि सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जी। ठीक ना? अब वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन वाले जीव में ये शक्ति है कि वो जानता है। क्या हाँ जी, जानने की ताकत है कि नहीं? है। है। अब उस जानने की ताकत से यह स्व है, यह पर है, ऐसा जान है। क्या? जी, अपनी जानने की शक्ति से ऐसा जाने कि यह स्व है और यह पर है। यह पर है, यानी अर्थात ये 3 शरीर है, ये क्या है? पर है। पर है। और इसमें जो चेतन लक्षण वाला सहज ज्ञान जो प्रकट हो रहा है वह कौन है? वो स्व है। वह स्व है, यानी जी। ऐसा जान है। तो जब ऐसा जानता है तब अपने बारे में क्या जानता है? कि मैं शुद्ध चिद रूप हूँ, ऐसा जानता है। हाँ, तब ऐसा जानता है कि मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हाँ। यानी और ज्ञान स्वरूप वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। और उस चेतन का स्वरूप क्या है? उसमें सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। और वो तो सहज सहज ज्ञान कैसा है? वो स्व पर प्रकाशक है। उसमें अस्थि नास्ति धर्म है। हम्म, और चेतना, अस्थि नाम के धर्म से चेतना, चेतना में स्व भी चेतता है और पर भी चेतता है। और नास्ति नाम के धर्म से चेतना में न स्वरूप होता न चेतना पर रूप होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा जानता है। ऐसा जाना है कि नहीं? तो ऐसा जाना ये क्या हुआ? हाँ ज्ञान शक्ति। जी। क्या? जी, ये ज्ञान शक्ति। ये ज्ञान शक्ति हुई कि नहीं? और अपने को ही अपना माना कि नहीं? अहम कहाँ हुआ? अपने में ही हुआ। अपने में, किसी भी पर में नहीं हुआ नहीं। कि नहीं? ये हुई वैराग शक्ति। जी। क्या करे आरती? जी भैया, ये वैराग्य शक्ति। हाँ, ज्ञान शक्ति और वैराग शक्ति, कि नहीं? अभी जैसे जब ऐसे इस तरह का जानना नहीं होता तब सबसे पहले क्या लगता है? सबसे पहले क्या जानने में आता है? शरीर ही जानने में आ रहा है सबसे पहले तो। शरीर। और लग क्या रहा है? यही मैं हूँ, ये मैं हूँ, कि नहीं? तो जैसे शरीर का ग्रहण, शरीर के आकार आदि वर्ण आदि का ग्रहण कैसे हुआ? इंद्रिय से। इंद्रिय से। तो जैसे इंद्रिय से शरीर के आकार आदि का ग्रहण हुआ है, ऐसे ही अन्य चीजों का भी ग्रहण होता है, कि नहीं? ऐसे शब्द आ रहे हैं तो शब्द का ग्रहण कैसे हो रहा है? हाँ, ये कर्ण इंद्रिय से। कर्ण इंद्रिय से, कि नहीं? और अपने संबंध रूप जो देह है उसके आकार आदि का कैसे हो रहा है? चक्षु इंद्रिय से। चक्षु से, मन से, कि नहीं? जैसे नाम का हो रहा है कि हमारा नाम आरती है, कि नहीं? तो ये भी तो इंद्रिय से हो रहा है जी। तो अब सबसे पहले शरीर जानने में आया और लगा ये कि ये मैं हूँ, कि नहीं? तो ये क्या हो गया? मोह भाव हो गया, है नहीं? तो यहाँ तो व्यय नहीं हुआ किसी भी भाव का। क्या? हाँ, ना तो ज्ञान का ना कोई भी व्यय नहीं हुआ, ये तो मोह। अज्ञान भी हुआ और मोह भी हुआ, कि नहीं? कि नहीं हुआ? हाँ, अज्ञान मोह भ्रम यही सब हुआ है। सब हुआ। अब शरीर कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, हाँ जी, कि नहीं? तो राग द्वेष भी हुआ। राग द्वेष भी हुआ। अब जैसे यहाँ पे इस पिंड को देखने में ही ये बीमारी चालू है तो और जी चीजें दिखती हैं उनमें भी यही लगता है,
कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं क्या? हाँ हाँ जी, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। हाँ, तो ये क्या हो गया? अज्ञान और राग देश मोह। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये अवस्था कैसी है? ये कौन सी वाली क्या भैया? ये शरीर में हूँ और जो अच्छा बुरा लग रहा है, ये तो सब अज्ञान है और राग द्वेष मोह का भाव है, तो है ना? हाँ जी तो इस अवस्था में हम रह रहे हैं, जी। ठीक है ना? अब हमने भगवान का उपदेश लिया। क्या लिया? भगवान का उपदेश लिया। उपदेश में 100 पर के लक्षण आए, है नहीं? और इस तरह के अनुभव का निषेध किया गया। ये जो अज्ञान में राग देश मोह भाव चल रहे हैं, इसका क्या किया गया? इसका निषेध किया गया। इसका निषेध किया गया जी, है नहीं? शिक्षा दी गई कि यह जो अनुभूति है ये झूठी है। क्या? हाँ, यह अनुभूति कैसी है? झूठी है, इससे कर्मों का बंद होता है। हाँ, इससे कर्मों का बंद होगा, जी। है नहीं? इससे अनंत दुख का भाजन होगा, हाँ जी, है नहीं? जी, अनंत दुख भोगना पड़ेगा, है नहीं? संसार में भ्रमण होगा, गतियां आएंगी, है नहीं? और इसका अंतिम फल क्या है? दुख, निगोद। हाँ जी, नहीं? ना निगोद है दुख। हाँ जी, हाँ, तो अब वो शिक्षा दी गई, तब जानने वाले ने यानी जीव ने ऐसा विचार किया कि ये झूठा कैसे है। क्या? हाँ जी, तब इस पे बुद्धि लगाएगी झूठा कैसे है, फिर ये क्या तो झूठा है आपने लगाई थी बुद्धि के नहीं? लगाई थी। लगाई जी। कि नहीं कि ये झूठ कैसे है? हाँ जी, तब उसमें लक्षण आए, है नहीं? उसमें प्रमाण किया गया लक्षण से, हाँ जी, है नहीं? तो हम तो ये समझ रहे थे कि हम इंद्रियों से जान देख रहे हैं, है नहीं? जी, फिर प्रमाणित क्या हुआ? हाँ, कि जहाँ इंद्री से जानने देख रहे हैं तो इंद्री काम कर रही है और इसका मतलब मैं जीव हूँ। पहले तो ये प्रमाण हुआ कि इंद्रिय में ज्ञान नहीं है। क्या? नहीं, यही समझ। हाँ जी, हाँ, ये हुआ कि इंद्री में ज्ञान नहीं है। हाँ, इंद्रिय में ज्ञान नहीं, क्योंकि वो पुद्गल से बनी है, हाँ जी, है नहीं? जी जी, और इंद्रियां तो मुर्दा में भी लगी हैं, लेकिन वो जान नहीं रहा है। हाँ, तो ये हमने अपनी बुद्धि से प्रमाणित करा हाँ, फिर ये। ऐसे अनेक तरह से यह प्रमाणित कराया गया कि ज्ञान जीव में है, इंद्रिय में नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तब इंद्रिय का और ज्ञान का क्या हुआ? हाँ, तब इंद्रिय ज्ञान का भेद पता चला कि ज्ञान तो अपने इंद्रिय में का है। और जीव का, यानी इंद्रिय के व्यापार का और जीव के स्वभाव का भेद हुआ। हाँ, क्या करें अर्पिता जी? हाँ जी, शालू जी? हाँ जी, जब इनका भेद हुआ हाँ, जीव के। हाँ। आपको शिक्षा दी गई तो आपको सबसे पहले शिक्षा लगी कि ये कैसा है, ये कैसे कह रहे हैं, हाँ कि नहीं कि ये झूठा है, शरीर में हूँ ये झूठा है, कि नहीं? हाँ जी, सबसे पहले यही देखते हैं जी। हाँ, तो वो झूठा है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए आपको भेद कराया गया, हाँ जी, कराया कि गया नहीं? जी। हाँ, तब ये बताया गया कि ये इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब जीव है, हाँ जी जी कि नहीं? जी। और जो ज्ञान हमें इंद्रियों से होते हुए मालूम पड़ रहा है, कि नहीं? तब ये बताया गया कि इंद्रिय में तो ज्ञान ही नहीं है, हाँ जी जी कि नहीं? जी, बताया गया। हाँ, तब इंद्रिय का और जीव का भेद पता चला, कि नहीं? यानी शरीर का और जीव का, कि नहीं? जी, पता चला। फिर इंद्रिय के व्यापार का और जीव के स्वभाव का, यानी अपने स्वभाव का हाँ जी अंतर मालूम पड़ा। जी। तो इंद्रिय का व्यापार तो अलग अलग है, कि नहीं? हाँ हाँ खंड खंड इंद्रियां हैं, खंड खंड उनके विषय हैं, खंड खंड उनकी शक्ति है, जी जी। लेकिन इसमें जानने वाले की जो स्वभाव रूपण है वो हमेशा एक सा स्वभाव है कि जानना जानना जानना। हाँ, कि वो खंड खंड नहीं है, नहीं है जी। यानी जीव का जो ज्ञान स्वभाव है, सहज ज्ञान है, जी, वो कैसा है? खंड खंड नहीं है। हाँ, क्योंकि चक्षु से व्यापार हो तो भी जानने वाला ही जानता है, हाँ जी हाँ जी। फणेन्द्रिय से व्यापार हो तो भी जानने वाला ही जानता है, जी कि नहीं? रसना से व्यापार हो
तो अभी कौन जानता है? हाँ, तो भी जानने वाला ही जानता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि रसना के व्यापार को जानने वाला ज्ञान अलग हो, कि नहीं, और नहीं, चट्टू के व्यापार को जानने वाला ज्ञान अलग हो। नहीं, ऐसा नहीं है एक ही है ना? जी, एक ही है हाँ, क्योंकि उसी को ज्ञात होता है जी। कि अभी अभी मैंने देखा था, अब मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी, जी, हमें ही ज्ञात होता है आपको ही तो ज्ञात होता है। जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, क्या ज्ञात होता है? हाँ कि हाँ, जब कोई भी इंद्रिय का जब विषय आता है तो ये जो जानने में आता है तो हमें तब दिखता है कि ये हाँ, मतलब इंद्रिय के कान। उपयोग का व्यापार इंद्रिय से होता है, तब जी। जानने वाले को तो पता चलता है कि अभी अभी तो हमने ये चीज देखी थी, कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी, अब इसको हमने छुआ भी है, हाँ जी, कि नहीं, हाँ जी। अब हमने इसको चाखा भी है। हम्म। तो ज्ञान किसे होता है? हाँ, जीव को ही होता है। हाँ, हालांकि छूने वाला जो इंद्रिय का व्यापार है वो अलग है, हाँ, कि नहीं, वो वो तो स्पर्श का है, वो कि इंद्रिय का नहीं। विषय है वो तो। हाँ जी, हाँ, और चाखने का व्यापार है वो रसना का है, हाँ जी, सबके अलग अलग है। लेकिन उसमें जो ज्ञान हो रहा है वो, हाँ, वो जीव का स्वभाव है अर्थात मेरा स्वभाव हाँ, है। वो एक का ही है। वो एक का ही है। जानना क्या अलग करें अलग नहीं आरती? है। हैं? जानना अलग अलग नहीं हो रहा, हाँ, जानना एक से ही हो रहा है। अलग अलग जो वो इंद्रिय अलग अलग है, वो इंद्रिय हाँ, के विषय अलग अलग है। हाँ, क्या करें आरती? क्योंकि वो इंद्रिय खंड खंड है ना, तो फिर ये तो अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन हाँ, जानने वाला खंड है, वो जानना हाँ, एक ही से हो रहा जानने वाला एक ही है, है। क्योंकि वही वही जान रहा है कि अभी मैंने सुना था, अब मैं देख रहा हूँ, कि नहीं, हम्म हम्म तो अनुभव तो उसी को हो रहा है, कि नहीं। जी। तो इस तरह का जब व्यापार होता है तब बताया गया कि इसमें ज्ञान अलग है। हम्म तब क्या मालूम पड़ा? हाँ, कि तब अभी तो यही समझ रहे थे ना कि भैया जी आंख से सुन रहे हैं, कान से यही जान रहा है। अब तो समझ में आ रहा है कि जो जानना हो रहा है ये अलग है, इसमें ज्ञान अलग है। हाँ, तो फिर जानना किन का भाव है? हाँ, वो मेरा भाव है। वो मेरा भाव, वो मैं हूँ, कि नहीं, हम्म हम्म यह पता चला। हम्म फिर जानने का जो स्वभाव है, जानने में भी स्वभाव है, कि नहीं, है। जानने में क्या धर्म है? जानने में धर्म में भी है कि उसमें ना ऐसा नहीं है कि पर ही जानने में है, स्व भी जानने में आ रहा है और पर भी जानने में आ रहा है। और और ना स्वरूप हो रहा है ना पर रूप हो रहा है। तो ये स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सा धर्म है? ये अस्थि धर्म है, सब क्षेत्र है उसमें, स्व भी क्षेत्र है, पर भी क्षेत्र है। और किसी रूप नहीं हो रहा, ये कौन सा है? ये नास्ति धर्म है। जिनास्ती है। इसलिए जानने वाला कौन है? शुद्ध चैतन्य। हाँ, वो ही तो मैं है, और वो शुद्ध चेतन है, कि नहीं। हम्म अब ये क्या हुआ? ये आपने जो जाना, तो ये ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ? ये ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ। अब इसमें मोह हुआ कि राग हुआ कि द्वेष हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, ये तो जो जानने वाले का सिर्फ जानना ही हुआ, ये मोह राग द्वेष नहीं हुए, तो कर्म का काम था। क्योंकि मोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि है ना, अब जो मैं इंद्री को और जीव को एक नहीं करा ना, इंद्री से जीव को ही जाना है, हाँ, उस एक को जाना है, इसलिए मोह नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि अगर मोह होता तो दूसरी वस्तु में अपनी पहचान मानी जाती। क्या? हाँ, दूसरे में अपनी पहचान मानी जाती। हाँ, तो मोह माना जाता, है नहीं। हम्म तो ऐसा तो हुआ नहीं। हम्म और कोई अपने से भिन्न कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है लगी, क्या? हाँ जी, वो वस्तु ही का विचार ही नहीं हुआ, बाहर की वस्तु का। हाँ, और किसी पर वस्तु में अच्छे बुरे का भाव होना, यही राग द्वेष है। हाँ, तो ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? ज्ञान हुआ, आत्मा कि का। नहीं। हाँ। तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? जी, ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ, तो ये तो है ज्ञान शक्ति, जी। कि नहीं। और राग भी नहीं हुआ, द्वेष भी नहीं हुआ, और मोह भी नहीं हुआ, कि नहीं। तो ये नहीं हुआ, तो इनके कारक कौन थे, राग द्वेष मोह के? राग द्वेष मोह का कारक तो कर्म ही था भैया। था, तो उसका व्यय हुआ। हाँ, तो वैराग्य शक्ति हुई। तो ये हो गई वैराग शक्ति।
क्या? हाँ जी भैया, कि जो आत्मा का इन सबसे जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस बात का ज्ञान हुआ, ये तो हुई ज्ञान शक्ति। हाँ और इसके ज्ञान में ना तो मोह राग द्वेष कुछ हो ही नहीं रहा, तो इनका हाँ वह हो गया, तो ये हो गई हाँ, वैरागी शक्ति। ये हुई वैराग शक्ति। क्या? जी हाँ जी भैया। ठीक है ना? अब इस शक्ति को यहाँ पे ये इस नाम से कहा है कि यह आत्मा यानी मैं, यानी हम्म। आत्मा माने कौन? मैं। अब मैंने यह जाना कि मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। क्या हमने क्या मैंने जाना? ये जाना मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ। हाँ, जैसे अभी अभी अपन ने युक्ति लगा के जाना कि नहीं जाना। जाना? तो क्या जाना? मैं सुचेतन हूँ, ये तो जाना। हाँ क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसा जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, तो इस भाव से क्या कहा? इस भाव का इसका ज्ञान हुआ ना, मैं शुद्ध चेतन हूँ। और हाँ, तो यहाँ इसको किस नाम से कहा जा रहा है? ये भाव मुक्ति, हैं? भाव मुक्त। हाँ, भाव मुक्त। जी ठीक है ना? जी। कि यह आत्मा मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ऐसा स्मरण करते ही क्या क्या करते ही? हाँ, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ ऐसा स्मरण करते ही। हाँ, करते ही मतलब ऐसा जानते ही। जब भाव मुक्त हो जाता है, तो जब आपने ऐसा जाना तब आप कैसे मुक्त हो गए? हाँ, उसी समय भाव मोक्ष हुआ। तो भाव मोक्ष माने मतलब भाव मोक्ष मतलब उस समय राग द्वेष मोह नहीं हुआ। हाँ, कि भाव है राग द्वेष मोह के, जी कि नहीं, जी जो अनादिकाल से आज तक हटे ही नहीं। जी। क्या करे आरती? कालू जी? हाँ जी, राग द्वेष मोह उसका नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये है कि ज्ञान के साथ ये भाव कब से चल रहे हैं? ज्ञान अनादि से चल रहे थे। अनादि जानने के साथ ही साथ तो हो रहे ये भाव। जी, जानने के साथ ही हो रहे थे। हाँ, जैसे सबसे पहले शरीर जानने में आया तो ये लगा ये मैं हूँ, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी अब अच्छा लगा बुरा लगा, कि नहीं? हाँ जी तो जी ये ज्ञान के साथ ही हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान के साथ ही हो रहे थे। साथ ही हो रहे हैं कि नहीं? और इन भावों के होने में कारण कौन है? इन भावों के होने में कारण दर्शन मोह था, और हाँ। ज्ञान हम ऐसा रहे थे तो ये हुआ हाँ, था। अब इसमें विचार किया जाए तो इसमें उपादान हम बन रहे थे और हाँ। कर्म का उदय निमित्त बन रहा था। हाँ जी जी क्या? जी जी, उपादान हम बन रहे थे और हाँ, कर्म का उपादान तो हम बन रहे थे, जी, कि नहीं? और क्योंकि हम कर्म का ऐसा उदय डाल क्या हो रहा था? निमित्त बन रहा था। निमित्त बन रहा था, कि नहीं? जी जबकि हम अलग द्रव्य हैं और कर्म अलग द्रव्य है। हाँ जी हाँ जी तो एक मतलब एक जबरदस्ती का काम हो रहा था, जी कि नहीं? जी जी तो जबकि आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वो न किसी का निमित्त है न किसी का उपादान है। कि हाँ नहीं? जी, लेकिन क्या? अनादिकाल से ऐसा ही बनता आ रहा था। ऐसा ही बनता चला आ रहा है। जी जी और जबकि वास्तविकता क्या है? कि हम जो आत्मा है, हम है ना तो किसी का निमित्त है ना किसी का उपादान है। सहज ज्ञान ही इसका कारण है। जी हाँ, जी मतलब संसार में छह वस्तुएं हैं, कि नहीं? हाँ हाँ जी तो 6 वस्तुओं में एक आप वस्तु हो, कि नहीं? जीव। जी जी और आपके अलावा 6 वस्तुएं हैं ही। हाँ है। तो आपका स्वभाव ये है कि आप संसार के किसी भी चीज में ना तो उपादान हो ना निमित्त हो। हाँ जी, क्या? बिल्कुल ठीक है। समय है, हम किसी भी चीज में कोई ना निमित्त है ना कोई उपादान है। हाँ, मतलब आप किसी में कारण नहीं है, कि नहीं? जी आप संसार के जितने द्रव्यों में परिणमन हो रहा है, कि नहीं, उन परिणमन में ना तो आप कराने वाले हो, कि नहीं? हाँ जी जी, ना आपके करने से उनमें हो रहा है। नहीं हो रहा है। जी उनके साथ जो क्रिया हो रही है उनमें उसमें आप किसी भी तरह से सहभागी नहीं हो। नहीं क्या? है।
नहीं है, किसी भी तरीके से सहभागी नहीं है। हाँ, हम्म, लेकिन ये तो है स्वाभाविक शक्ति, है नहीं? हाँ हाँ लेकिन ऐसा हो नहीं रहा हाँ क्या? हाँ जी, लेकिन अनादि से संयोग के कारण ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, कर्म संयोग के कारण ऐसा नहीं हो रहा, जी क्योंकि हम उपादान बन जाते हैं, कि नहीं? हाँ हाँ जी राग देश मोह में, जी, और ये उदय है, ये कर्म का उदय, ये निमित्त बन जाता है, निमित्त बन जाता है। जी कि नहीं? जी तो और जबकि स्वभाव द्रव्य की शक्ति ऐसी नहीं है, हाँ जी, लेकिन अनादि से ऐसा ही होता आ रहा है। अनादि से ऐसे ही होता चला आ रहा है, कि नहीं? ठीक है। हाँ तो जी जब इस तरह का विकार हो रहा है तो इसको मोह भी कहते हैं, मोह भाव, हाँ जी तो राग भाव जी और द्वेष भाव, जी जो ज्ञान के साथ बह रहा है, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हम्म, जैसे चंदन का बाग है, कि नहीं? हाँ हाँ, काय का बाग है? चंदन का। चंदन का। हाँ अब हवा चलती है, कि नहीं? हाँ हाँ तो वहाँ जो, जैसे आप वहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या आती है हवा में? हाँ, में खुशबू आती है। खुशबू आती है, जी, काय की? चंदन की। चंदन की, कि नहीं? जी जी तो जबकि हवा है, हम्म, उसमें कोई चंदन वगैरह तो है नहीं है, नहीं है। हाँ लेकिन हवा और चंदन एक साथ है, हाँ, तो क्या? खुशबू। हाँ, तो तो हवा खुशबू में आ तो रही है, जी, कि नहीं? तो आपका विचार क्या होता है ऐसे समय पे? क्या विचार होगा? कि ये खुशबू अच्छी है। नहीं, खुशबू अच्छी तो है, हाँ, लेकिन इससे पहले क्या विचार होगा? यहाँ पर चंदन है। कि हवा खुशबू वाली है, मतलब हाँ, खुशबू वाली हवा हवा है, खुशबू खुशबूदार वाली। हवा है। आपका विचार ये होगा कि हवा में खुशबू आ रही है चंदन हाँ, की, हवा में कि नहीं? खुशबू आ रही है। जी हवा में जी, खुशबू आ रही है। अलग नहीं देखते हवा में अलग नहीं खुशबू देगा, अलग नहीं देगा, आपको ऐसे लगा हवा में खुशबू आ रही है। हाँ, हवा ही खुशबूदार लग रही है। ठीक है। हाँ, ये खुशबूदार हवा है, कि नहीं? हाँ हाँ जी, अलग नहीं। हवा में चंदन की खुशबू है, कि नहीं? हम्म, तो देखो, अब वो जबकि चंदन की खुशबू चंदन से है, जी हवा जी का नहीं है, कि नहीं? जी जी, और हवा में कोई खुशबू है नहीं है, नहीं है, लेकिन हम वहाँ तो मिला अलग के चीज ही है, हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन जब मिश्रित होकर जब इंद्री से टकराती है तब ऐसा लगता है कि हवा में खुशबू है। हवा में खुशबू है। ठीक है, अलग अलग नहीं देख रहे हम इस टाइम। हाँ, ऐसे ही ज्ञान के साथ इन भावों का प्रकटपना, हाँ क्या? जी जी, ऐसे ही ज्ञान के हाँ, साथ ऐसे ही भावों। ज्ञान के साथ इन भावों का प्रकटपना है। तो अनादिकाल से राग द्वेष मोह साथ ही हो रहे हैं। हाँ, ऐसा आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हाँ। राग देश मोह अलग भाव है और ज्ञान स्वभाव अलग है। हाँ, और अनादि से ऐसे ही बंधे चले आ रहे हैं। जी ऐसे हो रहा है, कि जी, नहीं? ऐसे ही हो रहे हैं, नए भी बंध रहे हैं। जी हाँ, अब क्या हुआ कि अब भेद ज्ञान किया। हाँ जी, अलग जाने। हाँ, हाँ अब भगवान की वाणी जब मिली हाँ, तब जी, क्या हुआ? तब इनमें भेद जाना। तब भेद जाना, हम्म कि नहीं? तब भेद जाना, तो अब क्या अनुभव हुआ? हम्म, अब इन इंद्रियों का राग देश का, इनका सबका काम अलग दिखा, और मैं शुद्ध चेतन हूँ अलग दिखा। कि ना? जी तो अब ये स्मरण करने से तो हुआ, जी जी, मतलब इस शिक्षा में मन को लगाने से हुआ। हाँ, इस शिक्षा में पहले जाना और फिर मन को लगाया, तब स्मरण हुआ कि जीव का स्वभाव अलग है, इन हाँ। कर्मों का स्वभाव अलग है। हाँ, हम्म, तब क्या जाना कि मैं सुचेतन हूँ, कि हाँ नहीं? जी हाँ जी, यह हुआ भाव मोक्ष। हाँ, यहाँ हुआ। जी, जिन अपने आप। भावों से, हाँ, हम्म, जिन भावों से अनादिकाल से लेके आज तक मुक्ति नहीं मिली, क्या? नहीं मिली थी। हाँ, अब ज्ञान की दृष्टि से, भेद ज्ञान की दृष्टि से जब भगवान की वाणी से लेके भी भगवान की वाणी का जब मिलना हुआ, उसमें लक्षण आए, तो हमने उसमें अपने उपयोग को लगाया, कि नहीं? जी तब मालूम पड़ा कि मेरा रूप तो इनमें सबसे अलग है, हाँ जी जी कि नहीं? तब इन भावों से मुक्ति हुई। हाँ जी, भाव मोक्ष। हाँ, इसका नाम क्या है? भाव मोक्ष। हाँ जी,
क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ये है भाव मोक्ष के, हाँ। जो अनादिकाल से भाव थे, तो जो आज तक हमें मुक्त नहीं हुए थे इन भावों से, अब जाकर हाँ, ये छूट पता ही नहीं चला। पाए इन भावों से, अब जो जब ज्ञान अलग के देखा। साथ ही बह रहे हैं, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, ज्ञान के साथ ही बह रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल और पहले। अज्ञान से ऐसा लगता है कि ये तो हम कर रहे हैं। क्या हाँ जी। हम राग कर रहे हैं, हम द्वेष कर रहे हैं, हम्म। और मोह भी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। और जबकि ये भाव किसके थे? कर्म के थे, कर्म मोहिनी। के, कि नहीं? वो ज्ञान के साथ बह रहे थे, जैसे चंदन की खुशबू हवा के साथ बह रही है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी, अब जिसको इसका ग्रहण इंद्रिय से ग्रहण हुआ, तो उसे लग रहा है हवा में खुशबू है, हाँ, वो कि नहीं? देख, हाँ, उसको पता ही नहीं कि वो खुशबू अलग उससे आ रही है, हाँ, पेड़ से आ रही है खुशबू, हाँ, उससे, चंदन के वृक्ष से, और जो हवा है वो अलग अलग है। हाँ, वो वहाँ है, वो अलग अलग है, हाँ वायु जी, का है, अलग कि नहीं? द्रव्य है वो। हाँ जी, हाँ, उसमें कोई हवा, उसमें कोई सुगंध नाम की चीज नहीं है। हाँ जी, सुगंध तो चंदन की है। जी, ऐसे ही इन भावों के साथ जो ज्ञान बह रहा है, ज्ञान परिणत होता हुआ लग रहा है, ये तो आत्मा है, हम्म, कि नहीं? हम्म, और इसमें जो राग भाव हो रहा है, ये इसका अलग भाव है। हाँ, एक भी कर्म संबंध है अनादि से, इसलिए इसका भाव हाँ, अलग। इसका संबंध कर्म से है, हाँ जी, और ज्ञान स्वरूप आत्मा है। जी, ठीक है, ऐसा भेद ही नहीं लग रहा। वो दिखाई नहीं दे रहा भेद। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि रागी भी हम ही है, और हाँ। द्वेषी भी हम ही है, हाँ, ये सब हमारे और ही भाव लग रहे मोही हैं। भी हमें, जी, कि नहीं? जी, ये अर्थात ये मैं ही कर रहा हूँ, जी, कि नहीं? हम्म, और जबकि वो क्या रहा है यहाँ? जी, जबकि ये भाव अलग है कर्म के, और मेरा जो ज्ञान, इसमें ज्ञान जानना तो हो सकता है, लेकिन हाँ, और ज्ञान अनुरूप नहीं होता, न स्वरूप होता, हाँ, न इन भावों रूप होता, राग जबकि द्वेष मोह। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि ये उदय के भाव है, हाँ, कि नहीं? हम्म, और इनके साथ जो ज्ञान मात्र भाव है, ये आत्मा है। ये आत्मा का भाव है। जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, ये ज्ञान मात्र भाव ही आत्मा है। ये आत्मा है, ये मैं हूँ, ये मैं, जी, ठीक है ना? लेकिन जब 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 इनसे अपने को अलग जाना, कि नहीं, हाँ, हाँ, तो भाव मुक्त हुआ, हाँ जी, जी, जो जिनसे अनादि से नहीं हो पाया आज तक, कि नहीं? जी, अब हुआ है जाके, जी, हाँ, अब पता चला है कि ये भाव तो हमारे नहीं है, हाँ जी, क्योंकि अगर वास्तव में ये आत्मा के भाव होते, कि नहीं, तो ये आत्मा के साथ रहते हमेशा, जी, कि नहीं? लेकिन बहुत से जीव ऐसे हैं, उनमें ज्ञान भाव तो है प्रकट, लेकिन वो भाव ही नहीं है उनके। ये भाव नहीं है, जी, जैसे सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, कि नहीं? आचार्य है, उपाध्याय है, गणधर महाराज है, कि नहीं? साधु है, जी, अनुव्रती है, अवरत सम्यदृष्टि है, उन तक में नहीं है। उनमें नहीं है किसी में भी, हाँ, तो ये हमारे भाव नहीं है। हाँ, इसका मतलब है कि जी मेरे भाव नहीं है, जी, लेकिन चेतनता सब में है। हाँ जी, क्या? जी, चेतनता सब में है। सब में, कि नहीं? और उस चेतनता का जो परिणमन है, वो ज्ञान भाव है, सहज ज्ञान, वो सब में है, सब कि में नहीं? है, जी, तो जो सब में पाया जाए वो तो मेरा भाव है, हाँ जी, कि नहीं? जी, और जो भाव कहीं कहीं मिले, नहीं मिले, कहीं नहीं मिले, वो मेरा नहीं है। जी, तो इस विचार से हमने और कर्म के स्वभाव को जान के और अपने स्वभाव को जान लिया कि ये मेरे नहीं है, हाँ जी, कि नहीं? जी, जी, मेरा तो सहज ज्ञान, सहज दर्शन भाव है। जी, उस ज्ञान में ये चेत्य तो है, कि नहीं? लेकिन कभी इस रूप हाँ, में लेकिन ज्ञान इनमें मिलता नहीं है, नहीं होता, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चेतन है, हाँ, इसका नाम क्या है यहाँ पे? भाव मोक्ष, हाँ, भाव मोक्ष। जी, तो इसमें ताकत काय की लगी? ज्ञान की, हाँ, ज्ञान की, कि नहीं? जी, छूट गया, क्योंकि छूटा तो था ही, क्या केवल ज्ञान नहीं था? क्या? अलग तो था ही, लेकिन हाँ, ज्ञान, अलग तो था ही, लेकिन क्या नहीं था? ज्ञान नहीं था हमें इसका, ज्ञान नहीं था। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, अलग तो था ही शुरू से ही, लेकिन ज्ञान नहीं था। क्या ज्ञान हो गया? अब ज्ञान हो गया। तो छूट गया, हाँ जी, कि नहीं? हम्म, पढ़िए।
यह आत्मा मैं शुचित रूप हूँ ऐसा स्मरण करते ही जब भावमुक्त हो जाता है तब हाँ, वह करते ही करते क्या? ही मतलब जानते ही। हाँ, जानते ही हो जाता है जी कि नहीं। अब जैसे आपने अभी जाना, जी तो जानते ही आपको ज्ञान हो गया कि ये भाव अलग है, हम अलग हैं। हाँ जी क्या हाँ जी। कि बाद में हुआ? नहीं, जाना अभी हाँ, जाना। हाँ, जैसे जाना वैसे ही पता चल गया कि ये अलग है, हम अलग हैं। हाँ जी, तो जानते ही छूट गया कि नहीं? छूट गया। और जबकि इन भावों से कब कब से बना हुआ चला आ रहा था, अनादि से। अनादि से, हम्म कि नहीं। और जैसे ही ज्ञान किया छूट गया, हम्म। तो ये ताकत है कि नहीं? हाँ, जानने की ताकत अपने में है। हाँ, तो यही तो ताकत काम कर रही है। जी क्या कह रहे जयंत? जी। क्या? इन भावों से जानते ही छूट गया कि नहीं? जी, ये भाव जान के ही छूट गया। हाँ, जैसे आपको ऐसा विचार होता है मैं जयंत हूँ, क्या? जी, लेकिन विचार जब होता पता, है। हाँ, जब पता चला कि जयंत तो शरीर का नाम है कि नहीं, इसे रखा गया है कि नहीं, जी और आप तो पहले से ही हो। जी जो जयंत तो इस पर्याय में नाम रखा गया है कि नहीं, इस जन्म में। जी जी, इस जन्म में रखा गया। हाँ, इससे पहले पहले जन्म में का यही नाम था, नहीं, पता नहीं क्या था। लेकिन कोई ना कोई नाम तो होगा। जी जी, होगा। अब वो नहीं है, अब दूसरा नाम है जी कि नहीं, और लग रहा है कि नाम मेरा है। जी, लग रहा है नाम मेरा है। हाँ, अब आपको बताया गया कि नाम आपका नहीं है, शरीर का है कि नहीं। जी, आपका तो ज्ञान भाव है कि नहीं। ज्ञान भाव है। हाँ, तब आपको भेद ज्ञान हुआ, जी यानी नाम सौ वाले का और जानने वाले का भेद पता चला कि नहीं। जी, 100 पर का ज्ञान हुआ तभी। हाँ, अ, तो अब जैसे ज्ञान हुआ तो नाम मेरा है इस भाव से छूट गए कि नहीं? जी, छूट गया। छूट गए। जी अब आगे क्या कह रहे हैं? जी। जब वो भाव मुक्त हो जाता है तब वह क्रम से द्रव्य मुक्त तो अवश्य ही होगा। हाँ, जब भाव मुक्त हो जाता है तो क्रम द्रव मुक्त तो अवश्य ही होगा। क्या? हाँ जी, होगा ही होगा। हाँ कर्मों का नाश तो होगा ही फिर। हाँ, पढ़िए बाबा। भावार्थ, शुद्ध रूप के अंदर जब इतनी सामर्थ्य है हाँ कि वह स्मरण करने मात्र से ही भाव संसार से छुटाकर भाव मोक्ष प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध चिद्रूप के अंदर जब इतनी सामर्थ्य है, क्या इतनी ताकत है हाँ जी। कि वह स्मरण करने मात्र से हाँ। ही भाव संसार से छुटाकर भाव मोक्ष प्राप्त कराता है कि नहीं। हाँ जी, भाव संसार माने क्या? मतलब यही संसार में जो राग द्वेष मोह के भाव है, ये वाले भाव। हाँ, ये भाव संसार का मतलब है कि जिन भावों से संसार होता है, क्या जिन भावों से गतियां मिलती हैं जी कि नहीं, जी जिन भावों से शरीर मिलते हैं, जी। जिन भावों से पुण्य पाप का बंध होता है कि नहीं, हाँ। फिर उनका फल भोगना पड़ता है कि नहीं, फिर शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर में रहना पड़ता है। वे कौन से भाव हैं? हाँ, ये राग द्वेष मोह। हाँ, ये राग द्वेष मोह कि नहीं। फिर वह संसार कितना विशाल हो जाता है। हाँ, कि गतियों में भ्रमण खत्म ही नहीं होता। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी, वो संसार कितना विशाल है? बहुत विशाल है। कितना? उसका लक्षण तो बताओ। आज तक छूटे नहीं भैया, आज भी यही है। क्या? आज भी हम यही, अभी आज अभी हैं संसार में,
तो आज तक छूटे कहाँ है कर्मों से? इतना विशाल है, इतना अनादि काल हो गया, अनादि से घूमते घूमते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसकी विशालता है, वो पंच परावर्तन है क्या? अच्छा अच्छा जी। क्या कह रहे हैं अर्चना जी? जी जी जी, पंच परावर्तन है। हाँ, पंच परावर्तन उसका रूप है, विशालता का। हाँ जी जी ये द्रव परावर्तन में एक एक पुद्गल को शरीर रूप किया है हाँ जी, क्या? एक एक पुद्गल को शरीर रूप किया है। हाँ, क्षेत्र परावर्तन में 343 घनराजु क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, हर आकाश के प्रदेश में जन्म मरण हुआ है। हाँ जी, इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? मोह काम कर रहा है। तो वही तो है भाव संसार हाँ जी, क्या? वही है भाव संसार। हाँ, वही भाव संसार है, यानी जिन भावों से संसार होता है, संसरण होता है क्या? गतियों में परिभ्रमण होता है, वो कौन से भाव हैं? राग देश मोह। हाँ, राग देश मोह, नहीं? इसलिए इनको किस नाम से कहा है यहाँ पे? भाव संसार। हाँ, भाव संसार। तो ये भाव संसार कितना विशाल हो गया, पंच परावर्तन रूप हो गया कि नहीं? हाँ जी, हो गया कि नहीं? हो गया। लेकिन ये बीमारी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण मात्र से खत्म होती है क्या? हाँ जी, तो चित्र के स्मरण मात्र से खत्म होती है। हाँ, इतनी बड़ी बीमारी कि नहीं, जिसका इतना बड़ा फल कि नहीं? क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी, मात्र स्मरण से ही खत्म होती है इतनी बड़ी बीमारी, जिसका हाँ, रूप इतनी बड़ी बीमारी जिसका फल पंच परावर्तन है कि नहीं? हाँ जी, जिसमें अनंत दुख है कि नहीं? दुख ही दुख है। हाँ, दुख ही दुख, दुख का भंडार, वो सब दुख शुद्ध चिद्रूप के स्मरण मात्र से खत्म होता है। हाँ जी तो जी किसकी ताकत है? जी, शुद्ध रूप के स्मरण की ताकत है। हाँ, स्मरण की ताकत है जी कि नहीं? जी तो वो यहाँ पे कहा कि शुद्ध चिद्रूप के अंदर जब इतनी सामर्थ है क्या? जी, कि वह स्मरण करने मात्र से ही, जब हाँ। आप जैसे ही जानोगे उसको, मैं कौन हूँ, तब भाव संसार से छुटाकर भाव मोक्ष प्राप्त करता है। हाँ, भावमुक्त प्राप्त करता है। उसी समय, जिस समय जान रहे हो, उसी समय भाव मोक्ष हो रहा है। तो ये क्या दिखाया? ताकत दिखाई कि नहीं? जी। ये कोई कहे ना कि आत्मा क्या कर, हाँ, कि आप जानोगे तो क्या हो रहा है इससे। हेलो, आत्मा में इतनी ताकत है कि अगर वो अपने स्वरूप का स्मरण मात्र भी कर ले तो जो संसार को कराने वाले जो भाव हैं, ये तो पता नहीं चले कहाँ चले गए कि नहीं? इतनी ताकत है। हाँ, जो किन के नाम से कहे जा रहे थे? भाव संसार के नाम से। भाव संसार के नाम से कि नहीं? जी। और अशुद्ध निश्चय से किसके कहे जाते थे आगम में? जीव के नहीं? जी। इनका कर्ता किन्हें ठहराया जा रहा था? जीव को। हाँ, जीव को माने मेरे को, मुझे कि नहीं? वे भाव शुद्ध चिद्रूप के स्मरण मात्र से पता लोप हो गए जी। नहीं हुए? हो गए। हाँ, इतनी अब ताकत। आगे क्या कह रहे? तब वह परद्रव्य संसार का संबंध तो इस आत्मा से अवश्य ही दूर कर देगा। हाँ, तब तो वह परद्रव्य का जो संबंध है वो तो आत्मा से अलग ही दूर कर देगा। हाँ। जब वो भाव मोक्ष कराता है कि नहीं, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, ये क्या है? भाव मोक्ष है कि नहीं? तो वो भाव जो इस वस्तु के अनुभव को ढांक रहे थे कि नहीं, जो भाव संसार के नाम से कहे गए कि नहीं, जो जिनका नाश तो शुद्ध चिद्रूप के स्मरण मात्र से हो गया नहीं? जब शुद्ध चिद्रूप में इतनी ताकत है तो वो ही शुद्ध चिद्रूप का स्मरण जो आत्मद्रव्य के साथ लगा हुआ कर्म है कि नहीं, परद्रव्य के रूप में क्या, जो पहले से बंधा हुआ है अनादि से। हाँ, पुराना जो हाँ, उससे तो अवश्य छुड़ा देगा। हाँ, उससे तो अवश्य छुड़ा देगा जी। क्या करे सालू जी?
हाँ जी, अवश्य ही छुड़ा देगा। हाँ, क्यों क्यों कोई छुड़ा देगा उससे अवश्य ही? क्योंकि अलग है। हाँ, क्योंकि उसका तो जीव का और उसका प्रदेश भेद है। हाँ जी, जी। बेशक वो आत्मा के प्रदेशों पे है कर्म, हाँ, कि नहीं? लेकिन प्रदेश भेद है। लेकिन प्रदेश भेद है, जी, कि नहीं? जी। लेकिन ये जो भाव हो रहे हैं, ये तो आत्मा के साथ ही हो रहे थे हाँ राग जी, देश में, कि नहीं? जी। जिसमें आत्मा ही उपादान बन रहा था। हाँ जी, जी। क्या ये जो भाव हो रहे थे, ये तो जानने के साथ ही हो रहे थे, जिसमें साथ ही हो रहे आत्मा थे, उपादान। जी, जिसमें कर्म का उदय निमित्त बन रहा था और हम उपादान बन रहे थे, हाँ, कि हाँ नहीं? जी, लेकिन मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, इसका स्मरण मात्र से इन भावों का पता ही नहीं चला कहाँ गए। जी, जी। तो जब इतनी ताकत है शुद्ध चिद्रूप के स्मरण की, तो वो ये जो कर्म का संबंध है उससे तो वो अवश्य छुड़ा देगा। हाँ, जो ये हर समय साथ में हो रहे थे, इनसे अलग हो गए, इनसे छूट गए, तो उस कर्म से तो जो प्रदेश भेद है उससे तो छूट ही जाएंगे। हाँ, उसे तो छूट ही जाएंगे, जी। ये कहना चाह रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ये तो हाँ, इस बात तीसरे आचार्य इस बात का ज्ञान करा रहे हैं कि जो ज्ञान मात्र भाव आत्मा है, उसमें इतनी तक शक्ति है कि अगर वह अपने स्वरूप का स्मरण करे, कि नहीं, तो उसके साथ लगा हुआ जो भाव संसार है वो तो तुरंत छूट जाता है। हाँ जी, और उसके बाद भी जो कर्म लगा हुआ है आत्मा के प्रदेशों पे, कि नहीं, जिसके साथ जो परद्रव्य के रूप में है, क्या? हाँ जी, जो परद्रव्य के रूप में और कर्म लगा हुआ है वो भी छूट वो तो जाएगा। अवश्य छूट जाएगा, तो छूट ही क्या? जाएगा, क्योंकि असली तो यही था ना, भाव संसार यही सबसे ज्यादा था कि इसी चिपकते असली थे दुख तो कर्म। भाव संसार है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, सारी ताकत तो कर्मों की आने की इसी पर थी ना, इसी पे चिपकते थे आकर। अब ये हट जाएगा तो फिर वो उनकी ताकत ही नहीं बचती, फिर वो चलिए अपने आप निकल जाता है। पढ़िए, तब तो है वह परद्रव्य संसार का संबंध तो इस आत्मा से अवश्य ही दूर कर देगा। हाँ, शुद्ध चिद्रूप के स्मरण करने से कभी भी द्रव्य और भाव संसार का संबंध नहीं रह सकता। हाँ। सही है। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम क्या समझे इस पूरे उपदेश से, क्या समझे? अब तो हमें यही समझना है कि हमें ये ताकत हम में भी है, तो हम अपने शुद्ध स्वरूप को जाने के जब कर्मों का उदय आए मतलब ये है, कर्मों का उदय तो हमेशा आ रहा है, हाँ, कि नहीं? जी, मतलब ये है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इस भाव से कभी मत छूटाओ। हाँ, हर कर्म के उदय से इसको निकालो। हाँ, कभी भी विसरने योग नहीं है। जी, जी, कभी भी भूलने योग्य नहीं है। हाँ, कभी भी भूलने योग नहीं है, क्योंकि ये इस भाव की ताकत तो हमने देख ली। हाँ, कि जी, सारी ताकत देख ली, कर्मों से छुटाते हैं। ये भाव किनका है? मेरे ही है, जी, कि नहीं? जी, स्वरूप भी मेरा ही है और इसको जानने वाला भी मैं ही बनूंगा। जी, क्या करे अर्चिका जी? स्वरूप किनका है ये? हाँ जी, मेरा ही है और मैं ही मेरा जानने ही है, वाला बनूंगा। और जानने वाला भी मैं ही बना, कि नहीं? जी, और इस भाव की इतनी ताकत है कि अनाज जो भाव संसार हो रहा था, वो कि नहीं, जो उससे कि भी पंच छुड़ा। परावर्तन रूप है, उसे छुड़ा दिया, कि नहीं? हाँ, हाँ, तो अब कर्मों से तो अवश्य छुड़ा देगा ये, कि नहीं? जी, तो कभी भी विसरने योग्य नहीं है ये हाँ, इसलिए है मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, यह कभी भी भूलने योग नहीं है। जी, बढ़ाना है, ये अभ्यास हाँ, बढ़ाएं। हाँ, ऐसे बढ़ाओ, जी, ठीक है? हाँ जी भैया, जी, ठीक। जी। जावानी के ज्ञान